नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु विवेक विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो सेशन है IS 7215 के बारे में है। ये दोस्तों बता दें आपको कि ये IS 7215 का पहला सेशन है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 1 से लेकर के 6 तक का जो टॉपिक है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें बेसिक फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, पेंटिंग एप्लीकेशन, पेंटिंग डिफेक्ट और IS 800 के बारे में हम सेशन बना करके आप लोग के बीच में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, आप जो भी रिलेटेड वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको देखिए और जो भी कमेंट है, जो भी आपका फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो सुझाव होगा हम उस पर अमल करेंगे। आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं IS 7215 के बारे में। दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्कमैनशिप required in the fabrication and erection, steel structure are broadly classified into 3 group as follow। दोस्तों, क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्टेंस और एक्यूरेसी के बेस पे जो हम स्टील स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, ग्रुप A में क्या आता है? स्टील, रेलवे एंड रोड ब्रिज एंड अदर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोडिंग वेयर रिक्वायर्ड क्लोजर टॉलरेंस देन दोज स्पेसिफाइड इन ग्रुप B एंड C। दोस्तों, अगर ग्रुप A की बात करें तो रेलवे, रोड, ब्रिज या फिर डायनामिक लोड जहाँ पे आता है, उस स्ट्रक्चर को हम ग्रुप A में रखा गया है, जिसके लिए हमें बहुत क्लोज टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरह। तो ग्रुप बी स्टील स्ट्रक्चर हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोडिंग एक्सक्लूडिंग विंड एंड सिस्मेटिक लाइक क्रेन, गैंट्री, गडर, इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, चिमनी, माइक्रोवेव एंड ट्रांसमिशन लाइन, टावर, सब स्टेशन एंड पावर स्टेशन स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड बंकर etc। दोस्तों, अब अगर ग्रुप बी की बात करते हैं तो ग्रुप बी में जो स्टील स्ट्रक्चर को कैटेगरी में जो डाला गया है, वो स्ट्रक्चर्स तो सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोड होता है, लेकिन उसमें विंड और विंड लोड, सिस्मिक लोड को कंसीडर नहीं करता है। जैसा कि हम बात करेंगे क्रेन, गैंट्री, गडर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, चिमनी, माइक्रोवेव, ट्रांसमिशन लाइन, टावर, सब स्टेशन, पावर स्टेशन स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग etc। नेक्स्ट दोस्तों, बढ़ते हैं ग्रुप सी की अगर बात करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर हैविंग सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोडिंग, सब्जेक्टेड मतलब कि इसमें डायनामिक लोडिंग नहीं होता है। दोस्तों, अगर सी की बात करें, like platform, gallery, stair etc, we do not require closure tolerance as required for group structure। दोस्तों, जो C की बात करते हैं, इसमें डायनामिक लोड से कोई लेना देना नहीं है, इसमें डायनामिक लोड नहीं होता है। लाइक प्लेटफॉर्म है, गैलरी है, स्टेयर है, जो कि ग्रुप B के अकॉर्डिंग जितना ग्रुप B में हमें चाहिए क्लोजर टॉलरेंस, उतना क्लोजर टॉलरेंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। In this standard only group B and C are covered the tolerance for the fabrication of steel, railway, bridge and allied structure which fall into group A will covered in separate standard। दोस्तों, अगर इस IS 7215 की हम बात करते हैं तो इसमें उसी ग्रुप B और ग्रुप C कैटेगरी के स्टील स्ट्रक्चर को ही इंक्लूड किया गया। अगर ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड डिजाइन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप से IS 7215 का स्कोप क्या है? अगर स्कोप की बात करते हैं तो दिस स्टैंडर्ड कवर टॉलरेंस ऑन डायमेंशन ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर्ड बाय रिवेटिंग, बोल्टिंग और वेल्डिंग। ठीक है। The tolerance specified in this standard do not apply the structure like steel, railway and road bridge. This standard is not applicable to thin walled welded construction। दोस्तों, स्कोप क्या है आप समझ गए होंगे कि ये इसमें ग्रुप बी और सी का
के बारे में हम स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ जिक्र करेंगे, जिसमें रिवेटिंग, बोल्टिंग और जो आपस में मेंबर जो ज्वाइंट होगा वो आइदर बाई रिवेटिंग और बोल्टिंग और वेल्डिंग के थ्रू होगा। बट इसमें जो टॉलरेंस है लाइक रेलवे ब्रिज एंड ग्रुप ए की बात करें, जैसे ग्रुप ए में हमने बात की क्लोज टॉलरेंस की ज़रूरत है, वैसा क्लोज टॉलरेंस इसमें ज़रूरत नहीं होता। साथ ही दोस्तों अगर थीन वॉल थिकनेस की बात करें वेल्डेड कंस्ट्रक्शन में तो IS 7215 अप्लीकेबल नहीं होता है फिर थीन वॉल्ड के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बिल्टअप सेक्शन के बारे में। द टॉलरेंस ऑफ डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल रोल्ड सेक्शन कंपोनेंट शैल बी स्पेसिफाइड इन IS 1852 1973। दोस्तों अगर इंडिविजुअल अगर बिल्टअप सेक्शन की अगर बात करें तो इंडिविजुअल अगर डायमेंशन की बात करें अगर सेगमेंट का तो उसका टॉलरेंस जो है हमें IS 1852 में दोस्तों डिस्क्राइब किया हुआ है। IS 125 का जो फ्लो टॉलरेंस है डायमेंशन है रोल्ड सेक्शन का या फिर बिल्टअप सेक्शन का, उसको हम सेपरेट उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। इन दिस केस in the case of joint design as a friction grip joint using high tensile friction grip fastener, the difference in thickness if any shall be subjected by chamfering or by providing packing piece। दोस्तों सेकंड बात करते हैं, अगर हम डिफरेंट थिकनेस की अगर बात करते हैं, अगर सपोज दो डिफरेंट थिकनेस का मटेरियल को हमें बिल्टअप सेक्शन है उसको सपोज उसको स्प्लाइस करना, अगर सपोज हम बात करते हैं कि अगर एक बीम है उसका डेप्थ है 400 है, उसका फ्लैंज थिकनेस 25 mm है, चौड़ाई 250 है फ्लैंज का। अगर सिमिलरली अगर दूसरा बीम की बात करते हैं उसका भी डेप्थ 400 है, अगर विड्थ 150 है और वेब का थिकनेस अगर फ्लैंज का थिकनेस 20 mm है, अगर वेब का थिकनेस उसका 10 mm है और सपोज जो हमने 25 की बात की उसका थिकनेस 25 mm, तो हमें करना क्या होता है दोस्तों कि जो एडजस्ट करने के लिए दोनों के बीच में प्रॉपर हमें बाइंडिंग मतलब लोड ट्रांसफ़र करने के लिए हमें आइदर चैम्फरिंग करते हैं, हम एज को स्लोप करके नेक्स्ट एज के अकॉर्डिंग करते हैं, या फिर 20 वाले को चैम्पर करके 12 के अकॉर्डिंग लाएंगे, मतलब उसको चैम्पर करके एग्जैक्टली 12 में हम लेकर के, या फिर हम पैकिंग प्लेट देंगे ताकि दोनों का कंपोनेंट जो भी गैप है वो रेगुलर वो हो जाए, दोनों के बीच का जो गैप है वो फिक्स हो जाए, वो गैप नहीं रहे और जो सेक्शन है मेरा प्रॉपर ढंग से फिट हो जाए। द मैक्सिमम परमिशिबल गैप एस बिटवीन द कंपोनेंट इन द स्ट्रेट एंड कर्व पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर असेंबल बाय रिवेटिंग और बोल्टिंग सी इन फिगर 1, 2, 3 एंड शैल बी गिवन इन टेबल 1। दोस्तों जो मैक्सिमम परमिशिबल डिफरेंस है, जो भी डेविएशन होना चाहिए वो आगे फिगर में दिया हुआ और टेबल 1 में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों कि कितना होना चाहिए। द विड्थ ऑफ ए गैप एस फिगर 3 बिटवीन इंड मेंबर कनेक्टेड टू रिवेट और बोल्ट शैल बी नॉट एक्सीड 1.5 mm, the depth of section up to 1000 mm and 3 mm for section over more than 1000 mm। तो चलिए दोस्तों हम फिगर की बात करते हैं, पहले हम फिगर 1, 2, 3 के बात करेंगे, फिर जो भी गैप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों टेबल 1 में अगर बात करते हैं मैक्सिमम परमिसेबल गैप इन बिल्ट अप मेंबर कितना होना चाहिए दोस्तों, तो थिकनेस ऑफ मेंबर एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 एंड ओवर 20, 20 तक और 20 के ऊपर आना था। तो मैक्सिमम परमिसेबल गैप कितना होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 1 में गैप इन द कंपोनेंट कनेक्टेड बाय रिवेट और बोल्ट, फिगर 2 क्या है गैप इन द कंपोनेंट कनेक्टेड बाय रिवेट और बोल्ट। ठीक है, तो हमें देखना है कि किस मेंबर में जो मेंबर डिजाइन किया हुआ है उसमें किस में कैसा गैप होना चाहिए दोस्तों। अगर स्ट्रेट पोर्शन की बात करें एट एज S1 जैसा आप फिगर में देख रहे हैं S1 एज पे बात करें तो S1 मैक्सिमम 0.3 mm होना चाहिए, और अगर एट 20 mm फ्रॉम एज S2 की बात करें, अगर S1 के बाद अगर S2 की बात करें तो दोस्तों दो डायमेंशन दिया हुआ है, एक पहला S1 है जो कि एज पे हम देखते हैं, S2 एज से 20 mm अंदर देखते हैं। दोनों के केस में अगर 20 mm थिकनेस की बात करें
और या 20 से ज़्यादा का, तो दोनों केस में हमें 0.3 mm से ज़्यादा अलाउ नहीं है। दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर कर्व पोर्शन की बात करते हैं, तो एज कर्व पोर्शन की अगर बात करते हैं तो एज S1 और 20 mm का बात करते हैं, और एज से 20 mm का बात करेंगे तो 1 mm अलाउ है अब 20 mm थिकनेस के लिए, तथा ये 1.5 mm अलाउ किया गया है 20 mm से ज़्यादा थिकनेस के लिए। सिमिलरली अगर बात करें एज से 20 mm दूरी पर, तो 0.8 mm 0.8 mm जो है वो 20 mm थिकनेस अप टू इंक्लूडिंग 20 mm के लिए है। अगर 20 mm से ज़्यादा थिकनेस होता है मेंबर का तो 1.2 mm 1.2 mm अलाउ किया हुआ है दोस्तों। वेयर डिफरेंस थिकनेस आर इन्वॉल्व द स्मॉलर थिकनेस टू बी कंसीडर्ड। अगर दोनों डिफरेंस है तो जो स्मॉलर थिकनेस है, अगर दो अलग अलग थिकनेस का मटेरियल है तो जो स्मॉलर थिकनेस है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम फिगर 3 की बात करें, हमने जैसा कि दिखाया जो डिफरेंस एस है दोस्तों, अगर गैप की बात करते हैं तो हमने जैसा कि हम बताया 2.3.1 में अगर एस की बात करते हैं तो 1 मीटर डेप्थ तक 1 मीटर डेप्थ तक 1.5 mm तक अलाउ है। अगर एस की बात करें फिगर नंबर 3 में, मैक्सिमम गैप बिटवीन एंड ऑफ द मेंबर कनेक्टेड बाय रिबोट और बोल्टेड। अगर एंड के बीच की बात करें तो अगर डेप्थ बीम का है एच अगर 1 मीटर तक है तो 1.5 mm तक अलाउ है, और 1.5 से अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 3 mm तक हम अलाउ करते हैं। मतलब IS 7215 3 mm तक अलाउ करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करें अभी डेविएशन इन डेप्थ एंड विड्थ ऑफ ज्वाइंट। दोस्तों हमने बिल्टअप का जो डेविएशन था उसको तो हमने देख लिया। अगर ज्वाइंट की बात करें तो उसमें कितना अलाउ है। फॉर रोल्ड बीम एंड बिल्टअप मेंबर वेल्डेड और रिवेटेड द डिफरेंस इन द विड्थ और डेप्थ ऑफ और both at the end between the adjacent members shall not exceed the value given in table 2 and figure 4 and 5। अगर दोस्तों अगर डेप्थ ज्वाइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर हम ज्वाइंट की बात करते हैं तो जो भी अगर हम IS 1852 हमको देखते हैं तो जो डिफरेंस जो एक परमिसेबल लिमिट होता है दोस्तों जो डेप्थ के भी, अगर 400 का बीम का डेप्थ कितना माइनस में हो सकता है कितना प्लस में हो सकता है। सिमिलरली अगर देखें तो उसको जो हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो ये जो आप जैसा फिगर में देखेंगे डेप्थ में दोनों के बीम का जो डेप्थ में डिफरेंस आ रहा है जिसको एस से डिनोट किया हुआ है। तो दोस्तों ये कितना अलाउ हो सकता है, ये कितना चले सकता है। तो फिगर ए में देखिए दोस्तों, फिगर 4 में है, उसमें इनिशियल में जो एच हाइट में दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है विड्थ वो विड्थ में यानी फ्लैंज विड्थ में दिया हुआ है डिफरेंस को। तो मैक्सिमम कितना अलाउ हो सकता है दोस्तों। अगर बी की बात करें, स्टील ग्रुप जैसे हमने शुरू में ही बताया बी और सी की बात इसमें 7215 में जिक्र करेंगे। अगर बी की बात करते हैं तो अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 मीटर तक एंड ओवर 1 मीटर। अगर अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 मीटर की बात करते हैं तो जो डिविएशन इन डेप्थ में है वो 1 mm तक अलाउ है। अगर 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ की बात करते हैं तो 2 mm तक अलाउ किया हुआ है। अगर सी ग्रेड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर अप टू 1 मीटर तक जो है डेविएशन वो मेरा एस है वो 2 mm तक अलाउ है। अगर 1 मीटर से ऊपर जाते हैं तो हम 3 mm तक अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा IS 7215 जो है रेफरेंस स्टैंडर्ड वो बोल रहा है कि डेप्थ में डिफरेंस कितना होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा जनरल तो आइडिया आ ही रहा होगा कि कितना थिकनेस में स्प्लाइस जॉइंट के बीच का गैप है या फिर जो भी डिविएशन इन डेप्थ में कितना अलाउ 7215 करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 रोल्ड सेक्शन कनेक्टेड बाय वेल्डिंग अगर हम बात करते हैं, 4 रोल्ड सेक्शन कनेक्टेड बाय वेल्डिंग रिवेटिंग और बोल्टिंग if the relative deviation with respect to the depth is more than the permitted in table 2
लास्ट तो तीसरा टेबल 2 हमने जिसका डिस्कस किया दोस्तों, ड्यू टू रोलिंग मार्जिन द डिफरेंस शैल बी एडजस्ट बाई चैम्फरिंग इन द केस ऑफ वेल्ड ज्वाइंट और बाई प्रोवाइडिंग पैकिंग in the case of bolted or riveted joint. At the joint for individual section. In the case of joint using high strength friction grip fastener, the difference in depth and width shall be adjusted by chamfering or providing packing plate. दोस्तों जैसा हमने टेबल 2 में डिस्कस किया कि टेबल 2 की को देखती है दोस्तों कि डिस्कस किया जो डिफरेंस इन एफ जो है मेरा जो एस दिया हुआ है, एज अगर जो लिमिट से अगर ज़्यादा है, अगर इस लिमिट को क्रॉस करता है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा दोस्तों कि IS 7215 क्या बोलता है कि ये जो डेप्थ एस है, ये जो डेप्थ एस है उसमें अगर हम वेल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें हम चैम्फरिंग करके या फिर फास्टेनर फ्रिक्शन ग्रिप की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकुलरली पैकिंग प्लेट दे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फेस ऑफ द फ्लैंज एंगल इन फिगर 6A बियॉन्ड द एज ऑफ द वेब इन केस ऑफ बिल्टेड रिवेटेड मेंबर without flange plate shall not be exceed 3 mm. However, when the top flange is exposed to atmosphere, the exposed edge shall be flush with the flange angle. अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने फिगर 6A में देख रहे हैं, अगर कि हम टी जो बना रहे हैं, ठीक है, ये जो टी वेब प्लेट है उसमें 2 एंगल हम लगा करके बना रहे हैं, बट जो ये डिफरेंस है देख रहे हैं आप दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 6 में जो मैक्सिमम जो है वो डिफरेंस है वो 3 mm तक अलाउ है बिल्टेड एंड रिवेटेड मेंबर में। बिल्ट अप रिवेटेड मेंबर में मैक्सिमम 3 mm तक अलाउ है। अगर 3 mm से ज़्यादा है दोस्तों तो हमें पुनः उसको फ्लश ग्राउंड फ्लश करके 3 mm तक लाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम परमिशिबल गैप बिटवीन द एज ऑफ द वेब प्लेट एंड द इनर सरफेस ऑफ द फर्स्ट फ्लैंज प्लेट इन द केस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द रिवेटेड कंपोनेंट शैल बी 4 mm इन फिगर 6B। द गैप शैल बी फिल्ड बाय सुटेबल बाय मीन ऑफ अप्रूव्ड बाय इंजीनियर इंचार्ज। दोस्तों जैसा कि देखिए अभी ये जो गैप है जो डिफरेंस अपनी गैप है दोनों मेंबर के बीच में, जैसा कि आप फिगर 6B में देख रहे हैं, ये जो गैप है वो 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 mm से ज़्यादा है तो जो भी साइट इंचार्ज है अप्रूव्ड वाइज जो भी इंचार्ज है उसके अकॉर्डिंग वो इंचार्ज इधर डिजाइनर से परमिशन लेगा या किसी से सजेशन लेगा, उसको ले करके वो जो गाइडलाइन है उसके बेस पे हमें आगे बढ़ना है। वेयर द लोड हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट बियरिंग कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर द गैप शैल नॉट एक्सीड 0.1 mm इन केस ऑफ compression member and 0.3 mm for other member. This provision also applicable to bearing stiffener of plate girder. The description of the inspection authority to a clearance 0.5 mm may be permitted in isolated place. दोस्तों क्या है, अगर फ्रिक्शन ग्रिप की बात करते हैं, अगर फ्रिक्शन कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं और जहाँ पर डायरेक्ट लोड ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट वियरिंग लोड ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, वहाँ पे जो गैप है मेंबर के बीच में वो 0.1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर है या फिर 0.3 mm तक हम कंसीडर कर सकते हैं अदर मेंबर के केस में। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं हम कुछ केस में 0.5 mm तक परमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
For lattice member, the relative difference L in the level of the outstanding leg of the flange angle shall not exceed 1 mm। अगर दोस्तों अगर बात करते हैं हम लेटिस मेंबर का फ्लैंज एंगल का या में बात करते हैं, जैसा कि आप फिगर 7 में देख पा रहे हैं, जो ये डिफरेंस है जेड, ये 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1 mm से ज़्यादा परमिट नहीं, IS 7215 बोलता है कि 1 mm से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आउट ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। तो आउट ऑफ स्क्वायरनेस बिटवीन वेब एंड फ्लैंज इन बिल्ट अप सेक्शन शैल बी लिमिटेड बाय द प्रोविजन गिवन इन टेबल 2.9.1 एंड 2.9. The maximum permissible out of squareness of the external face of the flange of welded section in figure 8 shall be given in table 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि 2.9.1 और 2.9.2 के बात करते हैं, इस टेबल में आगे बढ़ते हैं और उसमें आउट ऑफ स्क्वायरनेस की हम बात करेंगे कितना दिया हुआ है। दोस्तों द आउट ऑफ स्क्वायरनेस ऑफ स्क्वायर बिटवीन फ्लैंज एंड वेब मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल ऑफ नॉमिनल लेंथ, फिगर आप देख सकते हैं लास्ट में फिगर 8 और फिगर 9 में दिया हुआ है, शैल नॉट बी ग्रेटर देन 0.001 L। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ स्क्वायरनेस का, तो आउट ऑफ स्क्वायरनेस है वो 0.001 L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप फिगर 9 में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये जो बात करते हैं फ्लैंज आउट ऑफ स्क्वायरनेस का, तो देखिए अगर टेबल 3 को हम रेफ़र करते हैं, परमिशेबल मैक्सिमम परमिशेबल आउट ऑफ स्क्वायरनेस ऑफ फ्लैंज इन बिल्ट अप गर्डर, लोकेशन आउट ऑफ स्क्वायरनेस किस लोकेशन में दोस्तों रहेगा, तो कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एट ए स्प्लाइस एंड ए स्टिफनर at support bearing at top flange of crane girder for component designed to carry subsidiary beam placed over a flange or flushed with top flange। इसमें कितना है दोस्तों, तो 0.05 B subjected to maximum of 2 mm। दोस्तों 0.05 B और मैक्सिमम 2 mm दोनों में से अगर 0.005 भी 2 mm से ज़्यादा आ रहा है तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी उसी कंडीशन में हमके मैक्सिमम, अगर मिनिमम की बात करते हैं तो 0.005 B को एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो वैल्यू 0.005 B अगर 2 mm से ज़्यादा आ रहा है तो उस 0.005 B को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम बात सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे मैक्सिमम 2 mm तक एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ऑल द प्लेस नोट कवर्ड एबव, मतलब स्प्लाइस लोकेशन नहीं है, बेयरिंग लोकेशन नहीं है, फ्लैंज ऑफ क्रेन गर्डर नहीं है, कंपोनेंट डिजाइन का कोई सब्सिडरी लोड नहीं मेंबर नहीं है, तो उस केस में दोस्तों 0.015 B और सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 4 mm, मतलब कि दोनों में से मैक्सिमम 4 mm हम 0.0 अगर कम आ रहा है, अगर 0.015 B 4 mm से कम आ रहा है तो 0.015 B हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर 0.05 B जो है वो 4 mm से ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, तो उस केस में हम मैक्सिमम 4 mm ही एक्सेप्ट करेंगे, 4 mm से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। होप अभी जैसे हमने डिस्कस किया बिल्ट अप सेक्शन और डेविएशन इन बिल्ट अप सेक्शन का हाइट डेप्थ, जो भी डेविएशन इन विड्थ ऑफ जॉइंट, रोल्ड सेक्शन, लैटिस, आउट ऑफ टॉलरेंस, स्क्वायरनेस की बात किया। होप इसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा, जनरल आइडिया हो गया कि IS 725 कितना एक्सेप्ट करता है।
इन सब चीज़ों में। दोस्तों इस सेशन को यहीं हम ख़त्म करेंगे ताकि सेशन लंबा नहीं हो, और हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे टॉलरेंस ऑन लेंथ, डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द बीम गर्डर के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जैसा हमने आपको बताया टॉलरेंस ऑफ लेंथ, बीम, डेप्थ, विड्थ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू। ज़्यादा लंबा नहीं होगा।